तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी स्मूदी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे मेरी वेट लॉस जर्नी की तरफ। तो बस यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो गया है और वो मैं पी रही हूँ, और साइड में मैंने थोड़े से चिया सीड्स भी भिगो के रख दिए हैं। और मैं आपको डेली अपनी जो एक्सरसाइजेस बताती हूँ वो आप मेरे साथ करते ही होंगे, पर आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी वो आपको बताऊंगी फेस की। चलिए फ्रेंड्स, तो आज मैं बाकी सारी एक्सरसाइजेस छोड़ के आपको बताऊंगी फेस की एक्सरसाइज, क्योंकि फ्रेंड्स सारी एक्सरसाइजेस मैं डेली बताती हूँ, क्योंकि मेरा फेस फैट भी काफी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बॉडी फैट तो कम हो जाता है, हमारा वेट लॉस हो जाता है, पर हमारा फेस का जो फैट होता है वो इतना दिखता है ना, तो भी हम मतलब पतले नहीं दिखते। अगर पतले दिखते भी हैं तो हमको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी मैं आपको बताऊंगी स्टेप, उसको आपको 60 टाइम्स करना है। तो सबसे पहले आपको मुंह में हवा भर लेनी है, और हवा ऐसे अच्छे से भरनी है ताकि जो मुंह में प्रेशर अच्छे से आए। तो देखिए, तो मुंह में अच्छे से प्रेशर आए, एकदम अच्छे से। जितना प्रेशर आएगा उतना आपका फेस का फैट जल्दी रिड्यूस होगा। और इस हवा को हमें एक साइड ले जाना है, दूसरी साइड ले जाना है, ऐसे करके दोनों साइड ले जाना है। तो इसको आपको करना है 60 टाइम्स। इस तरह से आपको 60 टाइम्स करना है। पर यह है कि अगर आप इतनी देर करेंगे 60 टाइम्स तो आप बीच में थक जाएंगे, मतलब आपका फेस में बहुत ही दर्द होगा, अंदर मुंह में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो आप उसे एक टाइम छोड़ सकती हैं। जैसे 30 टाइम्स आपने कर लिया, फिर आप उसे छोड़ के 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, और उसके बाद फिर से कर सकते हैं। हाँ, पर यह है कि आप उससे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़िएगा, 1 से 2 सेकेंड तक ही आप उससे छोड़ना है। सेकेंड एक्सरसाइज बताती हूँ, वो ये है कि जैसे आप चिल्लाते हो तो आप फेस कैसे कर, आपको हंसी आ रही होगी, पर ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है अपने फेस के फैट के लिए। ऐसे ये भी आपको करना है 60 टाइम्स। देखिए, पूरा फेस ना पूरे पे ही पूरे को खिंचाव करना है। आपका ये वाला फेस फैट होगा बहुत ही अच्छे से रिड्यूस होगा। बताती हूँ। तो थर्ड एक्सरसाइज में हमें स्पाउट बनाना है। स्पाउट बना के आपको 2-3 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद फिर छोड़ना है। इस तरह से इसे भी आपको 60 टाइम्स करना है। देखिए, हम जैसे ब्लश लगाते हैं ना, तो ब्लश में तो ये चीज़ नेचुरली बन के आ जाती है। ठीक है, ये हुई आपकी थर्ड एक्सरसाइज। अब फोर्थ एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सारी इजी हैं, आपको लग रहा है इजी, पर आप 60 टाइम्स करें ना तो देखना आपका फेस में उस टाइम बहुत ही दर्द होगा, और वही चीज़ हमको इफेक्ट करती है। अब फोर्थ एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। उस पर क्या करना है, आपको नीचे फेस करके हवा को अंदर लेना है, फिर ऊपर फेस करके और हवा को बाहर निकालना है जोर से। इस तरह से ये भी आपको 60 टाइम करना है। तो ये भी आपकी हुई फोर्थ एक्सरसाइज। अब एक और एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपको करना है, च्युइंग करना है। जैसे कि पूरे आपको पूरी अपनी आईज, ये पूरा एरिया आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है। च्युइंग मतलब ऐसे च्युइंग नहीं करना। ये च्युइंगम च्युइंग वाली भी एक्सरसाइज होती है, पर वो इतना इफेक्ट नहीं करती है। एक पूरा अच्छे से खाना खा रहे हो पर एकदम जोर से, मतलब मुंह को इस तरह से हिलाना।
और ये भी बहुत ही इफेक्टफुल है फ्रेंड्स। तो ये एक्सरसाइज आप ये 5 एक्सरसाइज 60 टाइम कीजिएगा तो आपके 7 डेज में आपका फेस का जो फैट होगा उस पर काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ेगा, आपका फेस का फैट बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए अगर हम फेस का फैट कम करते हैं या हमारा वेट भी रिड्यूस करते हैं तो आपका ये वाला जो फेस फैट है, ये वाला जो स्किन है वो नीचे आ जाती है एकदम से। तो ये नीचे नहीं आनी चाहिए, इसके लिए एक और एक्सरसाइज बताती हूँ। देखिए तो सबसे पहले तो मैं ये अपनी रिंग उतारूँगी और हमको ऐसे करना है। इसे एकदम प्रेस करके ऊपर लेना है, ऐसे एकदम हल्के से नहीं लेना है, आप अच्छे से प्रेस करके ऊपर लीजिएगा तो ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये भी आपको 60 टाइम ही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको सारी एक्सरसाइजेस बता दी हैं तो फेस फैट की। और आज मैं आपसे सिर्फ फेस फैट की ही एक्सरसाइजेस बताती हूँ, बाकी जो डेली रूटीन में एक्सरसाइज करती हूँ वो तो मैं आपसे डेली शेयर करती हूँ। तो सेम वही अगर मैं आपसे शेयर करूँगी तो आपका वीडियो जो होगा बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैंने भी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट की है, तो आप भी स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ कंटिन्यू रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी फेस पैक की एक्सरसाइज। तो इसके साथ साथ आपको पता है कि मेरे वीडियोस में हेयर केयर भी बताती हूँ, स्किन केयर भी बताती हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम वेट लॉस जर्नी में है, वेट लॉस करते हैं ना, तो हेयर को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं और हमारी स्किन पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ही मेरी ड्रेस काफ़ी लूज हो चुकी है, तो देख लीजिए आप भी कितना इफेक्ट हो रहा है। तो डाइट का भी इफेक्ट रहता है और एक्सरसाइज का भी इफेक्ट रहता है। और तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और उसके बाद मैंने की थी पूजा। तो फ्रेंड्स, मैं सारा घर का भी बताती हूँ आपको, क्योंकि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है और मैं ब्लॉग में यही बताती हूँ अपना डेली रूटीन। और उसके साथ साथ मैं इसलिए अपना वेट लॉस जर्नी बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर गृहिणी को अगर वेट लॉस करना भी हो ना तो वो नहीं कर पाती हैं। किस वजह से नहीं कर पाती? कि उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है। और मैं वही आपको इस वीडियो में मोटिवेट करती हूँ कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो क्यों ना हम वेट लॉस जर्नी करें, और इसके लिए आपको थोड़ा सा ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो बस वही शेयर करती हूँ कि किस किस तरह से मैं अपना थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर अपना केयर करती हूँ और अपना जो है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर सबसे पहले अपना जीरा वाटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पी रही हूँ जीरा पानी। तो अभी ये मेरा फर्स्ट ड्रिंक है और जीरा पानी मैंने इतने दिनों में नहीं लिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर जीरा पानी इतना फ़ायदे वाला है ना वेट लॉस जर्नी में। जीरा पानी से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपको भूख की क्रेविंग भी कम लगेगी, मतलब भूख काफ़ी कम लगेगी आपको जीरा पानी से। तो इसलिए मैं अभी ले रही हूँ। और आज का जो ब्रेकफास्ट होगा वो थोड़ा सा अलग है। इतने दिनों में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाला ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। चिया सीड्स भी वो हैं, पर आज चिया सीड्स का मैं ड्रिंक नहीं लूँगी, उसमें ब्रेकफास्ट के रूप में लूँगी। तो बस वह आपसे शेयर करूँगी। तो बस अभी तक मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा क्या किया है, एक तो एक्सरसाइज की है और एक जीरा पानी। तो फ्रेंड्स, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जीरा पानी जैसे कि हमको हैबिट होती है, बहुत सारी लेडीज़ को यही हैबिट होती है कि बार बार वो थकान में चाय पीती है। तो आप चाय की जगह जीरा वाटर ले लीजिए, अदरक का पानी लीजिए, ये हमारे हॉर्मोन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज खाने में बन रहा है बिरयानी। मैं बिरयानी बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो प्याज है ना उसको फ्राई कर दिया, डीप फ्राई किया है, क्योंकि ये बिरयानी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आज मैं बना रही हूँ सोया बिरयानी। तो मैंने साइड में सोयाबीन को भी अलग से मैरिनेट करके रख दिया था, मतलब दही और थोड़े से बेसिक मसाले और थोड़ा सा उसमें जो बिरयानी मसाला होता है ना वो भी डाल के, और मैंने साइड में रख दिया था मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए। और हाँ, उससे पहले मैंने 15 मिनट के लिए सोया चंक्स को भिगो के भी रख दिया था, मतलब सोक करके रख दिया था। तो चलिए, और साइड में मैंने केसर है उसको भी दूध में डाल के सोक करने रख दिया है। तो चलिए अब बनाते हैं बिरयानी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ऑयल में डाले हैं कुछ खड़े मसाले जो होते हैं ना, सिर्फ जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, ये सब डाल के। और साइड में फिर मैंने इसमें डाली है अदरक लहसुन की पेस्ट और चॉप किया हुआ प्याज, और ऊपर से मैंने बेसिक मसाले भी डाले। और फ्रेंड्स, इसमें बिरयानी मसाला भी देखिए डाल रही हूँ, तो बिरयानी मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसका ही फ्लेवर आता है इसमें। तो बस ये डाल के भी हमें इसको भून लेना है मसालों को अच्छे से। और उसके बाद फिर मुझे डालनी है टोमेटो प्यूरी और टोमेटो चॉप किए हुए, तो दोनों ही डालते हैं ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए।
तो क्योंकि क्या है ना, इसकी ग्रेवी ना एकदम स्मूथ नहीं रहती है, तो इसलिए चॉप किए भी थोड़े टमाटर डालते हैं। और ये देखिए मैंने मैरिनेट किए हुए जो सोया चंक्स थे उसे मैंने अच्छे से थोड़ा सा सौते कर दिया है, और अब बस इसमें हमें मिक्स करना है। तो ये हमें बिरयानी की ग्रेवी रेडी हो गई, ये मिल गई। तो मेरी बिरयानी थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, पूरे हम 6 जन हैं तो 6 जनों के हिसाब से बनेगी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ज़्यादा ही बनाई है ग्रेवी। तो बस नीचे पहले उसको फैलाकर थोड़ा सा ग्रेवी को, और उसके बाद इसके ऊपर चावल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जो आधे चावल हैं तो हाफ चावल मैं स्प्रेड कर रही हूँ, और ऊपर से जो मैंने ऑनियन को मैंने फ्राई किया था ना, तो बस उसे मैंने इसमें डाल दिया है ऐसे अच्छे से अलग अलग करके। और ऊपर से फिर जो केसर वाला दूध डाला था तो वो वाला डाल दिया है। तो फ्रेंड्स मेरा क्या बना, यहाँ पे जो केसर वाला दूध डाला था ना वो आधे से ज़्यादा डल गया, जबकि मुझे ऊपर भी डालना है थोड़ा। तो कोई नहीं, चलिए फिर ऊपर से वापस से मैंने ग्रेवी डाल के, राइस डाल के, फिर ऑनियन को यहाँ पर अलग से मतलब ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। और फिर थोड़ा सा ऊपर से जाएगा बिरयानी मसाला और साथ में केसर वाला दूध। बस इसको मैंने अब ढक के रख दिया है एकदम 10 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि जो चावल है ना वो 80% तक पहले कुक करते हैं और उसके बाद फिर इसमें हम कुक करते हैं। तो चलिए साथ साथ में मेरे यहाँ पे नाश्ता भी बन रहा था, और ये मेरी बिरयानी जो है वो रेडी है। तो सच्ची में इतनी अच्छी बनती है ना ये वाली बिरयानी, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है, और हम इसे खाने में ही खाते हैं, क्योंकि सोया चंक्स तो रही, अच्छे से प्रोटीन हो गया इसमें, और ये दही के साथ फिर सब लोग खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि ये अभी नाश्ते में ही मुझे चाहिए, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छी लगती है, फिर ये कि ठंडी अच्छी नहीं लगती, तो बस उन्हें भी मैंने दे दिया है, और बाकी ये हम सब के लिए रखिए। और नाश्ते में बाकी हम सब के लिए ये भी बनाया है दलिया। और फ्रेंड्स ये जो दलिया है ना वो गुड़ वाला है, हम कभी भी दलिए में शक्कर नहीं डालते हैं, क्योंकि मेरी सासू मॉम ने ये सिखाया कि है ना कभी भी दलिए में शक्कर नहीं डालो, गुड़ हेल्दी भी रहता है इसलिए। तो चलिए आज का मेरा ब्रेकफास्ट है वो ये है। तो दूध में मैंने डाले हैं भिगोए हुए चिया सीड्स, और थोड़े से मैंने नट्स डाल दिए हैं, अखरोट और बादाम, और थोड़े से मेरे पास फ्रूट्स पड़े थे तो बस स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स और चीकू ये सब डाल के, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसमें मूसली भी डाली है, 1 चम्मच बस इसमें डाली है। तो फ्रेंड्स यही है कि अगर मेरे पास ये चीज़ें होंगी तो मैं वो खाऊंगी, मैं वही डेली रूटीन में आपको बताती हूँ। हाँ, और जो नाश्ता बनता है ब्रेकफास्ट वो खाती हूँ, हाँ, पर उसमें मैं ऑयली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो चलिए ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा मैंने दलिया लिया है, क्योंकि दलिए में हम शक्कर नहीं डालते हैं, गुड़ ही डालते हैं, तो इसलिए ये कोई चीट नहीं हुआ। हाँ, अगर मुझे वीट नहीं खानी तो थोड़ा सा चल जाता है, इतना सा तो वीट चलेगा, पर बस अभी मैं ये खाऊंगी इतना सा ब्रेकफास्ट, और उसके बाद दिन को बिरयानी बनाई है, तो बिरयानी तो मेरी फेवरेट है, वो तो मैं खाऊंगी। और देखिए आप कभी भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो उसमें आप अपना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दीजिए, जैसे कि आप है ना नाश्ता खाते हैं या खाना खाते हैं दिन का, या फिर रात का खाते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं ना कि दिन को भी खाना खा के सो जाते हैं, और सुबह भी हम सारा काम निपटा के उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मेरी भी यही हैबिट थी, मैं ब्रेकफास्ट करके उसके बाद कुछ भी काम नहीं करती थी, उसके पहले मैं सारा काम निपटा लेती थी। तो अभी मैंने ये बहुत ही चेंज किया है, पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मेरी जैसे क्लीनिंग का काम होता है या कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो वो करती हूँ। तो बस आज मैं बच्चों के रूम जैसे ही मैंने साफ़ किया, तो स्टडिंग टेबल के जो कवर थे वो मुझे वॉश करने थे, वो सब किया, और फिर प्लांट्स में पानी डालने का काम किया। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आज मैं बताती हूँ आपको स्किन केयर अपना। तो स्किन केयर में आज मैं बताऊँगी आपको 3 तरह के मेरे प्रोसेस होगा, 3 तरह के मतलब स्टेप होंगे। तो उसमें एक जो मैंने लिया है दूध, और उसमें थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स मैंने नींबू के डाल दिए हैं, और दूसरा मैं बनाऊंगी स्क्रबर। फर्स्ट है क्लिनजिंग मिल्क, सेकेंड है स्क्रबर। तो स्क्रबर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज के छिलकों का पाउडर, और साथ ही मैंने उसमें ऐड किया है बेसन और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। तो ये हमारा बन गया स्क्रब। और थर्ड जो है बाउल, उसमें मैंने लिया है थोड़ा सा चावल का आटा, और उसमें मैंने कॉफ़ी ऐड की है, और बस ऊपर से मैंने गुलाब जल ऐड कर दिया है, और इसे हमने पेस्ट बना दी है। तो ये थर्ड जो है वो मैंने फेस पैक बनाया। तो चलिए इन 3 स्टेप से हम अपनी स्किन को आज ग्लोइंग बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो सारा काम हो गया है, सब क्लीन कर दिया है घर को, अब हम अपने आप को क्लीन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को भी अच्छा रखना, अच्छे से रहना सीखो, तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी। आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप अच्छे से रहो या कुछ अपने लिए करो, तो ये आपको खुद को ही करना है। और आप जितना अच्छा रहोगे, मतलब अच्छे से ढंग से रहोगे, अच्छे से बाल बनाओगे, आपके लिए कोई स्किन केयर करोगे, कुछ भी अपने लिए करोगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी खुशी मिलेगी। जरूरी नहीं है आप सबके लिए कीजिए। और अभी तो गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों में तो अपनी स्किन केयर ज़्यादा करनी चाहिए। गर्मी हो और ये बारिश, दो सीज़न ऐसे होते हैं कि उसमें हमको स्किन केयर बहुत करनी पड़ती है।
तो स्किन टैनिंग हो जाती है। तो बस मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, मतलब सिर्फ टॉप चेंज किया है। मुझे कुर्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत स्वेटिंग आ रही थी। मेरे बेबी हेयर बहुत सारे हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं हेयर बैंड पहनूंगी क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अब मैं सबसे पहले ही क्लिनजिंग मिल्क जो मैंने बनाया है दूध में नींबू डाल के, तो बस वही। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रॉ मिल्क हो, मेरे पास भी रॉ मिल्क नहीं था। मैंने नॉर्मल जो दूध होता है ना, जो फ्रिज का दूध, बस वही लिया है और उसमें नींबू डाल दिया है 3-4 बूंदे। और फिर बस उससे मैं पहले अपने फेस को क्लीन करूँगी। तो कभी भी आप स्क्रब यूज़ करते हैं या फेस पे अप्लाई करते हैं ना फेस पे, तो आप हमेशा सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर आपको क्लिनजिंग मिल्क नहीं यूज़ करना है तो कोई नहीं, पर आप अच्छे से फेस वॉश कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया था, उसके बाद मैंने लगाया है क्लिनजिंग मिल्क, उससे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ फेस। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फ्रेंड्स स्क्रब और उसके बाद फेस पैक। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर दिया है। अब मैं करूँगी स्क्रब। तो स्क्रब के लिए जैसे आपको दिखाया था मैंने, बस यही है। और ये है ना थोड़ा सा थिक हो जाएगा, अगर आपको थिक लगे तो आप फिर से आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मेरा भी इतना थिक नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास ऑरेंज पील का पाउडर नहीं हो, मतलब ऑरेंज के जो छिलके हैं उसका पाउडर नहीं हो, तो आपको मैंने एक बार शुगर का भी बताया था, शुगर और टोमेटो, उसका भी आप कर सकते हैं स्क्रब। उससे भी काफ़ी अच्छा होता है स्क्रब। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हमारे पास पूरे साल ही कि ऑरेंज के छिलके रहें, और टमाटर और शुगर तो हमेशा रहती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, बस स्क्रब करते हुए मुझे लगभग 4 to 5 मिनट्स लगे हैं, उससे ज़्यादा मैंने स्क्रब नहीं किया है। तो देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है, इसी से ही काफ़ी ग्लो आ गया है। अभी और हम फेस पैक लगाएंगे तो उससे और भी ज़्यादा ग्लो आएगा। और फेस पैक में जैसा कि मैं बोलती हूँ, मुझे कॉफ़ी का फेस पैक ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉफ़ी से बहुत ही ग्लो आ जाता है। अब लगाते हैं फेस पैक, जो कि चावल का आटा और कॉफ़ी की। हाँ, पर आप कभी भी फेस पैक लगाते हैं ना, तो आप उसके बाद बोलिएगा नहीं। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे ना, थोड़ा सा जब तक वो गीला है ना, सूखेगा नहीं, तब तक आप बोल सकते हैं। अगर जब भी आपका फेस पैक ड्राई हो रहा है तो उसके बाद आप कभी नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपकी स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे। तो जो चावल का आटा होता है ना, वो स्किन ग्लोइंग और स्किन टाइटनिंग दोनों का ही काम करता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप चावल का आटा जरूर से फेस पैक में यूज़ कीजिए, क्योंकि ये स्किन टाइटनिंग का काम करता है। और उसके बाद कॉफ़ी तो बहुत ही अपनी स्किन को ग्लोइंग बना देती है, तो कॉफ़ी भी आप कभी कभी यूज़ कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, पर ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉफ़ी का फेस पैक बहुत ही अच्छा रहता है, इंस्टेंट ग्लो लाता है। पर फ्रेंड्स, हमारी स्किन को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बस मैं उसी हिसाब से आपको अलग अलग फेस पैक, सीजन्स और स्किन के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा फेस पैक लग गया था और उसके बाद मेरे पास भी टाइम था, मैंने इसको 10 मिनट्स तक रखा था ड्राई होने के लिए। तो यहाँ पर तब तक मेरे कपड़े खड़े किए हुए, मतलब करने बाकी थे। तो रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिए। और इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे फेस पैक बताए हैं, स्क्रब बताए हैं, तो उससे आप अप्लाई कीजिए। और घर की कोई भी चीज़ों से आपको कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है थोड़ी सी, कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको उस हिसाब से बनाना है फेस पैक। और आपकी अगर ड्राई स्किन हो तो उस हिसाब से आपको फेस पैक लगाना है, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो चलिए, मेरा स्किन केयर हो गया। अब मैं आपको अपनी डाइट बताती हूँ। तो जो मैंने बिरयानी ली थी, मतलब बनाई थी, वो इतनी पोर्शन में ली है मैंने। और उसके बाद मैंने दही ली है 1 बाउल, और सैलेड में मैंने आज लिया है जामफल, और थोड़ी सी मैंने खीरा ककड़ी ली है। तो बस ये वाला मैं बता रही हूँ। दृष्टि ने आज बनाए थे मंचूरियन, जो कॉलीफ्लावर के मंचूरियन होते थे, उसने ब्रोकली के बनाए थे, बट इतने गंदे बने थे ना फ्रेंड्स। वो ट्राई करी ना, अभी सीख रही है, तो पर मैं उसे मना नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम एक बार बच्चे को कोई चीज़ मना करते ना, तो उसका मनोबल टूट जाता है कि मैं नहीं बना सकती हूँ। हाँ, उसने गंदे बनाए थे तो उसको खुद ही एहसास हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं शाम का आपको रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये इवनिंग में मैं शेक बना रही हूँ, चीकू शेक सबके लिए, तो मैं भी आज यही ले लूँगी शाम के में। हाँ, और इससे पहले मैंने चाय पी ली है, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा नहीं चलता है। और ये जो शेक बनाया ना, उसमें मैंने जरा सी भी शुगर नहीं डाली है, विदाउट शुगर है ये चीकू शेक। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ले रही हूँ मैं चीकू शेक। और बस मैं चाय पी, उठती सबसे पहले मैंने चाय पी है। और चाय तो मैं लेती हूँ, चाय बिना मुझे नहीं चलता है। सुबह उठते ही मतलब एक चाय चाहिए, उठते ही नहीं, सॉरी, अभी सुबह तो मैं उठते नहीं पीती हूँ। सुबह कुछ भी मैं फैट कटर ड्रिंक पीती हूँ, या फिर गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठ के,
उसके बाद मैं चाय लेती हूँ थोड़ी देर बाद। तो चाय का मैं अभी सुबह आपको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, पर चाय मैं डेली। और फ्रेंड्स जो चाय भी मैं लेती हूँ ना तो विदाउट शुगर ही लेती हूँ, मुझे कभी मीठी चाय नहीं अच्छी लगती है। और बिस्किट भी अब मैंने बंद कर दिया, मतलब शाम का बिस्किट बंद कर दिया, सिर्फ मैं सुबह को ही चाय के साथ एक बिस्किट ले लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं शाम को बता रही हूँ आपको, तो मैंने पार्सल मंगवाया था, तो ये मैंने मंगवाया था वॉलपेपर। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन का यही होता है कि मैंने ये मंगवाया था मार्बल वॉलपेपर, मार्बल डिजाइन का। तो इतना पतला आया था ना बहुत ही, तो कोई नहीं, पर मुझे जहाँ लगाना है, जो चीज़ मुझे ऑर्गेनाइज करनी है एक चीज़, तो वो मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूँगी। मैं उसमें बाकी भी चीज़ें थोड़ी कुछ बना रही हूँ, कुछ मंगवा रही हूँ, तो वो पूरा मैं आपसे बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो बस उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया और यहाँ पे अब मेरा आरती का टाइम हो गया है पूजा का, तो बस वही मैं और फ्रेंड्स मैंने जो डिनर का टाइम है वो भी चेंज किया है। तो वैसे मैं 9 बजे बैठती थी खाना खाने, 9 कभी पौने 9, तो आजकल मैंने 8 बजे तक टाइम रख दिया है। तो बस आज ब्रोकली की सब्जी बनाई है, तो सिर्फ मैंने सब्जी ही ली है। तो एक ध्रुव की बनी है सब्जी, जो ध्रुव की मैंने बनाई वो रस्से वाली बनाई है, और एक मैंने बनाई है सूखी वाली, दोनों बनाई है। और फ्रेंड्स मैंने इन 7-8 दिनों में सिर्फ एक चपाती ही खाई है, उससे ज़्यादा चपाती नहीं खाई। चपाती को मैंने बिल्कुल अपने डाइट से हटा दिया है, समझो ना, बिल्कुल ही हटा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी मेरी वेट लॉस जर्नी में जुड़ना है तो नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहिएगा। अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं क्योंकि मैंने लिया है 21 डेज का चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।